सौतेली हो मानता। तांचाल भाई, मैं एक औरत होके अपने घर को बचाने के लिए लड़ रही हूँ, और आप क्यों नहीं कर सकते? आज अली और मैं आपकी वजह से यहां से जा रहे हैं। मानूर, ये लो तुम्हारे लिए ठंडे पानी की बोतल, इसे अभी पी लो वरना गर्म हो जाएगी। अली, यहाँ तो फ्रिज भी नहीं है। जब भी तो कह रहा हूँ कि इसे अभी पी लो। मानूर, मैं जानता हूँ यहाँ तुम्हारी जरूरत के मुताबिक बहुत सारी चीजें नहीं हैं। जो आसाइशें तुम्हारे घर में थी वो यहाँ मौजूद नहीं है। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन हो जाएगा। मैं जानती हूँ अली, मैं कोई अजनबी थोड़ी हूँ जो तुम मुझे इस तरह ट्रीट कर रहे हो। चलो तुम जल्दी से हाथ मुंह धो लो और फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ, ठीक है? अबे यार अली, तुझसे तो मुझे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इतना खूबसूरत घर, माल, जायदाद, पैसा, सब कुछ छोड़कर तू यहाँ आ गया। अबे जब नाजुक रिश्तों की डोर उलझने लगती है ना, तो इंसान को जिंदगी में ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जिसके आगे दुनिया की सारी आसाइशें और खुशियां बेमाने लगती हैं। वाकई यार, तू बदल गया, वरना इससे पहले तो कभी मैंने तुम्हारी मुंह से रिश्तों के लिए ऐसे फलसफाना बातें कभी नहीं सुनी थी। वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा भी देता है और समझा भी देता है। मैं तुझे ये तो नहीं कहूँगा कि तूने गलत फैसला लिया है, लेकिन भाभी बड़े घराने से है तो उसको छोटे से घर में एडजस्ट करना मुश्किल होगा। तेरी भाभी बहुत अच्छी है, समझदार है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, और वैसे अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता दे, मैं इधर ही हूँ। फिक्र मत। चलो मिलते हैं फिर। ताला लगा हुआ, कहाँ जा सकते? हेलो। हेलो मनाहिल, किधर हो तुम? मैं तुम्हारे घर पे गया, वहाँ पे ताला लगा हुआ था, कब से तुम्हें कॉल्स कर रहा हूँ। यासिर, मैं वापस अपने घर आ गई। घर वापस आ गई हूँ? क्या मतलब? तुम दानियाल के पास चली गई हो? दानियाल मुझे लेने आया था यासिर, तो मुझे आना ही पड़ा। मैं तुम्हें बताने ही वाली थी लेकिन मौका नहीं मिला मुझे। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। किससे बात कर रही थी मिनाहिल? मिनाहिल, मैंने पूछा किससे बात कर रही थी फोन पे? दानियाल, वो मैं तुम अब तक उस इंसान से बात कर रही हो जिससे मैं नफरत करता हूँ। एक तो उसके घर में रह के मेरे मुंह पे कालक मल दी है, ऊपर से अभी फोन पे बात कर रही हो। बस दानियाल, क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं किसी और के घर रह के आई हूँ? तुम लोगों ने मुझे आधी रात को इस घर से निकाल दी। मैं बेआसरा बेसहारा सड़कों पे भटकती रही तुम लोगों की वजह से। ऐसे में अगर यासिर ने मुझे सहारा देके अपने घर ले गया तो क्या गलत किया उसने? और मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने अपनी इज्जत की हिफाजत की है, बिल्कुल वैसे जैसे एक बीवी को करनी चाहिए। मेरे किरदार पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। शट अप! एक तो गैर मर्द के साथ रहकर आई हो, ऊपर से वजाहतें दे रही हो तुम मुझे। मैं वहाँ अकेली नहीं रह रही थी, उसके अम्मी अब्बू भी होते हैं वहाँ। और आइंदा इस लहजे में मुझसे बात मत कर। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है। अगर इस घर में रहना है तो उस तरह रहना होगा जिस तरह मैं चाहता हूँ, वरना जा सकती हो बाहर।
मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुम वो इंसान हो जिससे मैं मोहब्बत करती थी। और ये मोहब्बत के नाम पे ब्लैकमेल मत करना मुझे, क्योंकि मैं तुमसे और तुम्हारे इस मासूम चेहरे से नफरत करता हूँ। नफरत ही करते हो तो मुझे यहाँ लेके क्यों आए थे तुम? मजबूरी थी मेरी। हेलो जी मामा। हेलो मानू। मानूर, मामा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अली आ गए। ठीक है मानूर, अरे दरवाजा खोलो भाई। मानूर कहाँ हो तुम? मैं कब से दरवाजा बजा रहा हूँ। मैं किचन में थी। तुम इतनी घबराई भी क्यों? कुछ नहीं, ठीक हूँ मैं। कोई भूत वगैरह देख लिया क्या? नहीं वो दूध चढ़ाया किचन में, मैं देख के आता। अपने मोहल्ले में आगे तो अच्छा ही लगता है। मिलता हूँ तुझसे, आज शाम में मुलाकात करते हैं। मनाए, मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, ठीक है? ओके। हाँ मनाइल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब मैं बस तुम्हें कॉल करने वाला था। कैसी हो तुम? वो भाई, मैं जानता हूँ कि तुम दानियाल से बहुत मोहब्बत करती हो और मुझे पूरा यकीन है कि वो एक दिन तुम्हारी जरूर कदर करेगी। तुम दोनों के दरमियान जो भी इख्तलाफात हैं वो दूर हो जाएंगे। जी जी भाई। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ मनाइल? तुम रो रही हो क्या? नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं तो फिर क्या बात है मनाइल? तुम रो क्यों रही हो, बताओ मुझे। वो भाई बस आपकी याद आ रही थी, मैंने सोचा था कि आप यहाँ होंगे, हम साथ वक्त गुजारेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे। मैं तुमसे दूर थोड़ी ना हुआ मनाइल। अच्छा चलिए ठीक है, मानूर कर अपना ख्याल रखिएगा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक, ख्याल रखो अपना। अल्लाह हाफिज़। अगर इस घर में रहना है तो उस तरह रहना होगा जिस तरह मैं चाहता हूँ, वरना जा सकती हो बाहर। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुम वो इंसान हो जिससे मैं मोहब्बत करती थी। और ये मोहब्बत के नाम पे ब्लैकमेल मत करना मुझे, क्योंकि मैं तुमसे और तुम्हारे इस मासूम चेहरे से नफरत करता हूँ। नफरत ही करते हो तो मुझे यहाँ लेके क्यों आए थे तुम? मजबूरी थी मेरी। हाँ तो एक काम कर, कल मिल मुझसे फिर, मिल के फ्लैट की डील डन करते हैं, ठीक है? चलो के रखता हूँ, खुदा हाफिज़। क्या हम शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से? नहीं, हम यही रहेंगे। बस दुआ करो कि एक कल फ्लैट की डील है वो डन हो जाए। डन होगी तो अच्छी कमीशन बन जाएगी उसमें। क्या हुआ, तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। एक तो यहाँ मच्छर बहुत हैं यार। या मच्छर, लाल बेग, कीड़े मकोड़े सब कुछ मिलेंगे आपको। ये क्या हुआ? लाइट क्यों चली गई अब? लाइट तो हर जगह जाती है मानो, फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे जनरेटर नहीं है। हम कैसे रहेंगे अली? वैसे ही जैसे यहाँ के लोग रहते हैं। मानो तुम्हें कहीं पछतावा तो नहीं हो रहा तुम्हारे किए हुए फैसले पे, मेरे साथ यहाँ आने की? नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मुझे आदत हो जाएगी इन सब चीजों की।
लेकिन अभी क्या करें, अभी तो नहीं है ना आदत मुझे। चलो आओ मेरे साथ कहाँ? छत पे, ठंडी हवा खाते हैं। आओ, बहुत अच्छी हवा आती है। चलो। थोड़ी देर बैठेंगे, लाइट आ जाएगी तब आ जाएंगे। पक्का? हाँ हाँ चलो। यहाँ क्या करी हो मनाहिल? इस वक्त तो तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए। आखिर इतने दिनों बाद अपने घर वापस जो आई हो। मुझे तो लगा तुम और दानिया। सच क्यों नहीं कह देती तुम? मेरी आंखों में आंसू देख के खुशी हो रही है ना तुम्हें? यही तो तुम चाहती थी शुरू से। चलो अच्छी बात है, तुम पहले से ज्यादा समझदार हो गई हो। तुम्हें लग रहा था कि मैं वापस इस घर में नहीं आऊंगी, है ना? लेकिन कभी कभी दूर जाने से रिश्ते टूटते नहीं है जवेरिया, सिर्फ उनमें फासले आ जाते हैं। और तुम दानियाल को मुझसे दूर कर ही नहीं सकती हो। हंस लो, मेरी बेबसी पे हंसी आ रही है ना तुम्हें? फिर जब वक्त तुम पर हंसेगा तो बहुत दुख होगा जवेरिया। तुम मुझे बद्दुआ देने के अलावा और कर ही क्या सकती हो मनाहिल? और रही बात दानियाल की, तो दानियाल तो तुम्हारा कभी था ही नहीं। ये जो तुम्हारे झूठे और मासूम ड्रामे हैं ना, सिर्फ इसकी वजह से तुमसे हमदर्दी करता था। और ये जो तुम यासे के घर रहकर आई हो ना, इससे तुमने बची कुची हमदर्दी भी खो दी। चलो मैं तुम्हें एक मशवरा देती हूँ, यासे से शादी कर लो, क्योंकि बहुत जल्द मैं यासे को छोड़ रही हूँ। और दानियाल ने भी तुम्हें अपने कमरे से निकाल दिया है, बहुत जल्द तुम्हें अपनी जिंदगी से भी निकाल देगा। तो लास्ट ऑप्शन तुम्हारे पास बचेगा यासिर। तो बेहतर यही है कि तुम। मिल गया तुम्हें जवाब? मैं इस निकाह के पाकीज़ा रिश्ते को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ जवेरिया, और किसी को भी इस रिश्ते की बेहुरमती करने की इजाजत नहीं दूंगी। मैं चाहूँ तो हाथ मैं भी उठा सकती हूँ। इस थप्पड़ का जवाब मैं जरूर दूंगी मनाहिल, मगर थप्पड़ से नहीं, ऐसा जवाब दूंगी तुम्हें मैं, सारी जिंदगी याद रखोगी तुम। मानूर ये क्या है सब? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस घर में रह रही हो। मामा, शादी के बाद शौहर का घर ही बीवी का असल घर होता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। इस घर में है ही क्या? बेटा ये तुम्हारे रहने के काबिल नहीं है। फ्रिज नहीं है तुम्हारे घर में? मामा, वो अली कह रहे थे कि वो बहुत जल्दी फ्रिज ले आएगा। मानूर क्यों अपने आप को अजियत दे रही हो, और वो भी उस शख्स के लिए जिसको तुम्हारी कदर ही नहीं है। तुम्हें तो एसी के बगैर नींद भी नहीं आती, तुम कैसे रह रही हो यहाँ? मामा, सोने के लिए एसी की नहीं, सुकून की जरूरत होती है। किससे झूठ बोल रही हो? अपनी माँ से या अपने आप से? बस बहुत हो गया, तुम यहाँ नहीं रह सकती, चलो मेरे साथ। मामा, फॉर गॉड सेक, मैं अपना घर छोड़ के आपके साथ क्यों जाऊंगी? ये मेरा घर, मैं अली के बगैर नहीं रह सकती। अली तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, एक ढंग की नौकरी तो कर नहीं सका, उसके पास जो कुछ था हमारी खैराती जो हमने वापस ले ली। मामा बस, अब आप मेरे शौहर की इंसल्ट कर रही हैं। तुम जैसी बेवकूफ लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मामा, आपको मनाहिल को उस घर से नहीं निकालना चाहिए था। अली ने आप लोगों की बात मान कर, आप लोग पे भरोसा करके वो घर छोड़ा था, और आप लोग ने क्या किया? धोखा दिया है उससे। तुम्हारा शौहर और उसकी बहन वो घर डिजर्व नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ सिर्फ अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। मैं भी आपकी तरह बदतमीज नहीं हूं।
कि घर आए मेहमान को घर से निकाल दूं। चलो शुक्र है तुमने माना तो सही कि उस घर में तुम सिर्फ मेहमान थे। मैं सिर्फ अपनी बहन की वजह से खामोश हूँ। उसने मेरे हाथ बांधे हुए हैं। और आप ये मत समझिएगा कि जो कदम मैंने उठाया किसी मजबूरी में उठाया, नहीं, बल्कि अपनी बहन की खुशियों के लिए उठाया है, उसकी बेहतरी के लिए उठाया है। वरना आप लोगों की ईंट सीट बजाना बहुत अच्छे से आता है मुझे। महानूर, मैं सिर्फ तुमसे यहाँ मिलने आई थी, किसी की फालतू बकवास सुनने नहीं। मामा, मामा, मेरी आंखों में आंसू देख के खुशी हो रही है ना तुम्हें? यही तो तुम चाहती थी शुरू से। तुम्हें लग रहा था कि मैं वापस इस घर में नहीं आऊंगी, है ना? लेकिन कभी कभी दूर जाने से रिश्ते टूटते नहीं हैं जवेरिया, सिर्फ उनमें फासले आ जाते हैं। और तुम दानियाल को मुझसे दूर कर ही नहीं सकती। तो लास्ट ऑप्शन तुम्हारे पास बचेगा यासर, तो बेहतर यही है कि तुम। मिल गया तुम्हें जवाब? ये तुमने ठीक नहीं किया मनाहिर। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। वैसे बेटा जी अम्मी। कुछ परेशान से लग रहे हो, खैरियत है? नहीं वो बस, नहीं वो मनाहिर मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। खामा-खा अपनी जिंदगी उस बेहद शख्स के पीछे बर्बाद कर रही है। बेटा, अकेली मिनाहिल की जिंदगी बर्बाद नहीं हो रही, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी भी डिस्टर्ब है। और तुम्हें इस तरह परेशान देख के मैं बहुत परेशान होती हूँ। तुम हमारी अकलौती औलाद हो, हमारे बहुत से ख्वाब थे, तुम्हारी शादी करेंगे, बहू आएगी, बच्चे आएंगे, घर में आवाजें गूंजेंगी बच्चों की। अम्मी आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप फिक्र नहीं करें, मैं आपके सारे ख्वाब पूरे करूंगा। बस एक बार दानियाल को मनाहिल की ज़िंदगी से बाहर निकाल दो, फिर इस घर में मनाहिल आपकी बहू बनकर ही आएगी। चाहे सौतेली हो मानता। अब तुम्हारे इस घर में और मेरे दिल में कोई जगह नहीं है मिनाहिल। अपना सामान उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से। लेकिन दानियाल, मैंने कहा अपना सामान उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से, दैट्स इट। चाहे सौतेली हो मानता।